बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। दोस्तों, अल्लामा साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में एक अजीब सी कैफियत है। पूरा मुल्क जाम हो चुका है और कल के दिन यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कल इससे ज्यादा लॉकडाउन हो जाएगा पूरा मुल्क। और कल यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कल ये पहिया जाम मजीद मुल्क के कोने कोने में फैल सकता है अगर हुकूमत ने साद रिजवी को रिहा न किया। जी नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने अल्लामा साद रिजवी को, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह है, उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की काल पर मुल्क भर में कारकुनान सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इस गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई और यही नारा लगाया गया, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। इस वक्त पंजाब के ज्यादातर शहरों में तहरीक लब्बैक के कारकुनान सड़कों पर बैठे हैं और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है और अल्लामा साद रफीक की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि कराची में भी सड़कें जैम हो चुकी हैं, रश है हर तरफ और इस्लामाबाद में बाराको के मकाम पर धरना दिए बैठे हैं कारकुनान। और सुबह के वक्त यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद पर एक बहुत बड़ा धरना दिया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने साद रिजवी को रिहा न किया तो वहां पर फैजाबाद पर लोग बैठेंगे, इनके कारकुनान बैठेंगे और पूरे मुल्क को जैम कर देंगे। इसके अलावा यही जो हमारी बात हुई है वो यही कहा जा रहा है कि पेशावर मोड़ को बंद किया जाएगा। इसके अलावा 26 नंबर चुंगी को बंद किया जाएगा, मोटरवे के मुकाम पर तरनोल को बंद किया जाएगा मुकम्मल, और जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं उनको मुकम्मल बंद किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह जो साद रिजवी साहब हैं, उन्होंने मुतालबा किया था कि मुल्क से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए, तौहीन रसालत का बिल पास किया जाए और फ्रांसीसी जो अशिया हैं उनका बायकाट किया जाए। इन तीन मुतालबात पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक भरपूर मौकफ अपनाया और इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटे। और इस जमन में उन्होंने एहतजाज करना था, लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जब एक हुकूमती टीम ने उनसे मुज़ाकरात किए तो फरवरी के महीने में उन्होंने ये एहतजाज करना था, लेकिन हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद वो इसको 20 अप्रैल तक ले आए कि 20 अप्रैल तक अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो वो 20 अप्रैल से दोबारा से एहतजाज करेंगे और सड़कों पर होंगे। इस जमन में मुख्तलिफ मुलाकातें भी होती रही और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद भी एक इजलास की सदारत की और इसी जो इनके निकात थे इनको इस पर गौर किया गया और यही फैसला किया गया कि ईद से पहले पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उनको करारदाद की सूरत में पार्लियामेंट हाउस में लाया जाएगा। लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए और 20 अप्रैल भी सर पर है। हुकूमत ने साद रफीक को गिरफ्तार करके 20 अप्रैल से पहले उनकी एहतजाज को रोकने करने का एक मंसूबा बनाया, लेकिन ये मंसूबा हुकूमत के गले में पड़ चुका है क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, पेशावर या खैबर से लेकर कराची तक एहतजाज हो रहा है साद रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से। यही देखना है कि कल का दिन बड़ा अहम होगा क्योंकि कल अगर हुकूमत ने साद रिजवी साहब को रिहा ना किया तो ये जो एहतजाज है इसका दायरा कार मजीद बढ़ सकता है। आज जब साद रफीक साहब को गिरफ्तार किया गया तो इसके बाद कारकुनान ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और पुलिस और कारकुनान के दरमियान बाद मकामात पर आंख मिचौली भी होती रही। पुलिस की जानिब से शेलिंग की इतलात भी है, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज की भी इतलात है।
नारा खत्म ना करो, नारा जो सलाह से खत्म करने पथरानों ज्यादा नारे ना जो गिरफ्तारी है, इस पर सबसे पहला जो मजम्मती बयान आया है वो मौलाना फजलुर रहमान का है, जो पीडीएम के भी सरबराह हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के भी सरबराह हैं। उन्होंने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा है कि उनके मुतालबात जायज हैं। और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर साद रफी को रिहा ना किया गया तो हम भी इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं। यानी जेयूआई जो पीटीएम के प्लेटफॉर्म से नाकाम हो चुके हैं और उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, अब वो साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो सियासी तजियाकार है वो यही कह रहे हैं कि जेयूआई के जो सरबराह है वो अब उन्हें ये इदराक हो चुका है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास स्ट्रीट पावर है और बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी स्ट्रीट पावर जेयूआई से भी ज्यादा है और उन्होंने घंटों में पूरे मुल्क को जैम कर दिया। हमारे अपने दोस्त इस एहतजाज की वजह से सड़कों पर अभी भी फंसे हुए हैं और वो हमें काले करके पूछते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ से खुला है, ताकि वो रास्ता इस्तेमाल करके वो अपने घरों को पहुंच सके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अपने काज से मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं और धरना दिए बैठे हुए हैं और उनको कोरोना की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही कि कोरोना भी कोई चीज़ है। इस वजह से वो एसओपीज़ का भी इन धरनों में ख्याल नहीं रखा जा रहा और वो इस काज से मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और धरना दिए बैठे हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद जब मुल्क भर में लॉकडाउन हो गया, मुल्क भर में एहतजाज और धरने का सिलसिला शुरू हो गया, तो हुकूमत की जानिब से भी इस पर इजलास बुलाए गए। वज़ारत दाखिला में इस पर बड़ी मशावरत की गई और इस जो धरना है और इस गिरफ्तारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी मुसलसल आगाह किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और यही ज़राए का कहना है कि इस हवाले से जल्द कोई लाया अमल सामने लाया जाएगा। या तो साद रिज़वी साहब को रिहा किया जाएगा या फिर पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर जो उनके मुतालबात हैं उनको करारदाद की सूरत में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस हवाले से आज का दिन और आने वाले दिन बड़े अहम होंगे।